दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब जाने वाले हैं या आप जाने की आपका प्लानिंग है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सऊदी अरब की वीज़ा का स्टैंपिंग, मोफा, गम का एवरीथिंग सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूसुफ खान में। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियोस को और डेली लाइफ के व्लॉग को आप मिस ना कर सकें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज की हम वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि बीच में सऊदी अरब हुकूमत ने सऊदी अरब की वीज़ा के लिए पीसीसी को मैंडेटरी कर दिया था, लेकिन नवंबर में सऊदी अरब की हुकूमत ने इसको हटा दिया है। अब सऊदी अरब की वीज़ा के लिए आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अगर आपको पीसीसी बनाना है तो आप बना सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। डिटेल में उसमें सभी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कि उसका चार्जेस, पीसीसी बनाने के लिए 500 रुपये चार्ज लगता है और वो passportseva.gov.in के वेबसाइट से बनता है। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो लिंक्स में वहां से देख के आप वीडियो की मदद से आप अपने लिए पीसीसी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमको सऊदी अरब या किसी भी गल्फ मुल्क में जाना है तो सबसे पहले तो हमको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से, ठीक है। और आप पता होगा बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, जॉब के लिए साइट्स हैं गल्फ की जॉब के लिए स्पेशली, जैसे कि नौकरी गल्फ हो गया, जॉब टैलेंट हो गया, गल्फ टैलेंट हो गया, मॉन्स्टर गल्फ हो गया। ऐसे करे बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं जिसमें अपना प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू ऑनलाइन आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा साथ ही मुंबई में एक असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स करके पेपर आता है, जो कि हफ्ते में 2 दिन आता है। एक आपका वेडनेसडे, दूसरा आपको सैटरडे। इसमें गल्फ से रिलेटेड सभी जॉबों का आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट रहता है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे मुंबई किसी लोकेशन में हो, लेकिन गल्फ से रिलेटेड सारे जॉब को इसमें एडवर्टाइजमेंट रहता है। तो इसको आप देख सकते हो, इसके थ्रू आप अपने लिए जॉब ट्राई कर सकते हो। आप अगर चाहो तो अगर जॉब आपके हिसाब से सूटेबल हो तो आप डायरेक्ट उस कंपनी में या उस एजेंट को आप मेल करके अपना सीवी भेजते हैं। अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है, आपको कॉल आता है, आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं। तो इंटरव्यू अटेंड करते समय सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। साथ ही साथ कई बार ये भी होता है कि एजेंट और ऑफिस आपको बताता है कि कंपनी का सैलरी रेंज इतना है, तो आप इससे ज़्यादा सैलरी मत मांगना। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, सैलरी नेगोशिएशन करना ये आपका राइट है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आपका सिलेक्शन हो तो आप अपना सैलरी नेगोशिएट करें और कोशिश करिए कि अच्छे ही सैलरी में बाहर जाएं, कम सैलरी में ना जाएं, क्योंकि एक बार कंपनी आपको सेलेक्ट करती है तो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता है। बहुत ही कम चांस रहता है कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो। तो अगर मान लीजिए आपका कंपनी ने आपको सिलेक्शन कर लिया, आपका सैलरी का सब कुछ ओके हो गया, तो उसके बाद जो एजेंट है, जो ऑफिस है, वो आपको आपका पासपोर्ट उनके पास जमा करने के लिए कहेगा, क्योंकि उनको भी श्योरिटी चाहिए रहती है कि जो कैंडिडेट है वो जाएगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होता है कि जब वीज़ा आ जाता है तो वो तैयार नहीं होते हैं, मना कर देते हैं, तो उस तरह उससे कंपनी का भी लॉस होता है। तो इसलिए वो श्योरिटी के लिए आपका पासपोर्ट जमा करने के बोलते हैं। लेकिन पासपोर्ट जमा करते समय ये ध्यान रखिए कि जो ऑफिस है जेन्युइन है कि नहीं है। और ऑफिस में अगर आप जमा करते हैं तो उनसे रिसिप्ट लीजिए, उनके लेटर पैड पे उनके ऑफिस का जो भी एक स्लिप होगा उस पर, जिसमें ऑफिस का पूरा डिटेल होगा, नाम होगा, सील होगा, स्टैंप होगा, तभी आप अपना पासपोर्ट दें। ऐसे ही बिना किसी प्रूफ के अपना पासपोर्ट मत दीजिए, अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है दोस्तों, जब आपका सब कुछ ओके हो जाता है, कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है। तो बहुत सारी कंपनियां ऑन द स्पॉट भी ऑफर लेटर देती हैं, कई कंपनियां जाके अपने ऑफिस से आपको भेजती हैं। ऑफिस डायरेक्ट भी भेजती हैं या आपको जो एजेंट है एजेंट के थ्रू भेजेंगी। तो ऑफर लेटर को आपको देखना है कि सैलरी, जो आपको फ्री फैसिलिटी है, सब कुछ सही है कि नहीं। जब सब कुछ आप चेक कर लीजिए सही है तो उसको साइन करके आपको वापस देना पड़ता है कि आपने वो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर जो जो क्लाइंट्स हैं, जो वो फिर आपके जो एजेंट को चाहे ऑफिस वाले को बताएगा कि हाँ इनका वीज़ा हो गया है, आप इनको मेडिकल के लिए तैयार कीजिए। तो फिर आपको जो एजेंट रहता है, जो ऑफिस वाले रहते हैं, आपको कॉल करते हैं कि आप अपने मेडिकल के लिए प्लानिंग करें। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेडिकल में जाने से पहले ऑफिस वाले से चाहे क्लाइंट से मोफा नंबर मांगिए, क्योंकि आजकल ये भी स्कैम हो रहा है कि मेडिकल करा के उसके बाद वो आपको बहुत दिन घुमाते हैं, कई सारा गेम जो फेल हो जाता है। इसमें आपका बहुत सारा लॉस होता है, क्योंकि मेडिकल कराने जाएंगे तो आपको चार्जेस लगता है, स्टे का चार्जेस है, आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंस है, बहुत सारा एक्सपेंस है। तो मोफा नंबर पहले मांग लीजिए। फिर उसके बाद अगर सब कुछ ओके लगता है
तो आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपको गमका के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो गमका में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो उसका चार्ज है 800 रुपीज़ है। एजेंट भी रहते हैं जो ऑफिस वाले हैं, वो भी आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके लिए 1000 से 1500 तक वो चार्ज करते हैं। तो आप चाहें तो खुद से भी आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप देख के उसकी मदद से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब गमका का स्लिप आपका जनरेट हो जाएगा, उसमें आपको एक ऑफिस जो भी मेडिकल सेंटर है उसका डिटेल देगा, तो आपको वहाँ जाके मेडिकल कराना रहता है गमका का। इसकी वैलिडिटी 30 डे रहती है स्लिप की, मतलब इस 30 दिन के अंदर में आपको मेडिकल कराना है। तो दोस्तों अगर आप मेडिकल कराने जाएँ तो उससे पहले हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोशिश करिए कि मंडे के दिन ही वहाँ पहुँच के आप मेडिकल कराएँ, क्योंकि सैटरडे संडे बंद रहता है। सपोज आप फ्राइडे को पहुँचे, आपने मेडिकल करा लिया, फिर वो रिपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको सैटरडे संडे दिन 2 दिन बैठना पड़ेगा। तो आपको पता ही है बैठने के लिए आपको उसमें भी आपका नुकसान है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप गमका के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो यहाँ पे दे दूंगा, लिंक में भी डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें गमका मेडिकल की सारी डिटेल दी है, क्या चार्जेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सब कुछ उसमें दिया गया है। ठीक है, ऐसे जनरली अभी 5500 रुपये 5500 चार्ज है सऊदी अरब का वीज़ा के लिए। तो जब आपका मेडिकल हो जाता है गमका का, उसके बाद आपको रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट में फिट है कि अनफिट वो भी पता करना है, अगर उसको भी चाहो तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ठीक है, जब आपका मेडिकल में फिट हो जाते हैं तो फिर जो मेडिकल सेंटर है वो आपसे बोलेगा कि मोफा नंबर दीजिए। जब आप मोफा नंबर देंगे अपने ऑफिस से लेके या आपके पास पहले से है तो आपका वो जो मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद उस मेडिकल रिपोर्ट को आप एम्बेसी में या आप जो भी एजेंट है उसको आप देंगे। तो दोस्तों इसके आप मेडिकल कराने जाते हैं, चाहे फ्लाइट कराने आप जाते हैं, तो आपको अगर स्टे करना है मुंबई में तो कहाँ करना है, कौन कौन सी जगह है चीप एंड बेस्ट, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो जब आपका मेडिकल सब कुछ ओके हो जाता है तो फिर आप पासपोर्ट, फोटो और मेडिकल ये सभी चीज़ें आप सबमिट कर देंगे एजेंट के पास। ठीक है, उसके बाद वो आपका पासपोर्ट और सभी डॉक्यूमेंट को एम्बेसी में जमा करेगा वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए। वीज़ा स्टाम्पिंग में 1 वीक से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है 1 हफ्ते का चाहे 2 हफ्ते का। ठीक है, आप खुद भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि आपके पासपोर्ट में वीज़ा स्टैंपिंग हुआ है कि नहीं। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आप अपने पासपोर्ट नंबर डाल के देख सकते हैं कि आपका वीज़ा स्टैंप हुआ है कि नहीं। उसमें आपको साथ ही साथ कंपनी का नाम दिखाएगा कि कौन सी कंपनी है, किस प्रोफेशन के लिए लगा है, वो सब कुछ दिखाएगा। उसमें आप चेक कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट में जाकर उसको ट्रांसलेट करके, क्योंकि वो अरबिक में रहता है। तो उसमें आप देख सकते हो कि आप कंफर्म हो सकते हो कि हाँ, मेरा जिस कंपनी का सिलेक्शन हुआ है उसी कंपनी का वीज़ा लगा है, जिस प्रोफेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है उसी प्रोफेशन का लगा है। ये सब आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे जो लोग कैंडिडेट होते हैं ECNR होते हैं और ECR होते हैं। जो ECNR होते हैं उनको इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड होता है, और जो ECR होते हैं उनको इमिग्रेशन कराना पड़ता है। तो उसके लिए ई माइग्रेंट की एक वेबसाइट है, उसमें सारे डिटेल भर के उसमें होता है। तो आजकल तो वो एजेंट्स खुद ही कर देते हैं, और उसका चार्जेस जो रहता है कंपनी बेयर करती है, तो आपको देना नहीं पड़ता है। इसके लिए भी आप करा सकते हो खुद से चाहो तो दोस्तों जब आपका ये सब कुछ ओके हो जाता है, उसको आपको मुकीम उसके बाद आपको मुकीम की साइट पे रजिस्टर करना पड़ता है, जो कि फ़िलहाल अभी रूल चल रहा है। अभी सऊदी अरब जाने के लिए आपको वैक्सीन लगा होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसा कि आप अगर आप गमका मेडिकल कराने जाते हैं तो वो जो मेडिकल सेंटर वाले हैं आपसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगते हैं। ठीक है, तो मुकीम में रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें वैक्सीनेटेड है कि अनवैक्सीनेटेड है वो सब कुछ पूछता है, डिटेल है। तो दोस्तों ये जो रूल्स हैं अभी चेंज होते रह रहे हैं, जैसे कोविड के रूल हैं, कोविड के वेव के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमेशा आपको अपडेट रखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जो जब वीडियो में बना रहा हूँ इस समय ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वैक्सीन लगा हो चाहे ना लगा हो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर एजेंट आपको बताता है कि जी आप सब चीज़ रेडी हो गया है, आप फ्लाइट के लिए तैयारी करें। तो दोस्तों उस केस में आपको फिर भी अपना वीज़ा एक बार सब कुछ चेक कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको मूव करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को सभी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो, किसी तरह की आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, अपना ख्याल रखिएगा।